हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन तथा श्वसन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, जिसकी पहली क्रिया में बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करके कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराया जाता है, जबकि दूसरी क्रिया में कोशिकाओं के अंदर बनने वाले या कोशिकाओं से निकलने वाले CO2 को बाहर मुक्त किया जाता है। श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है। यह ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। कोशिकीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। यानी श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। इसे दो अवस्थाओं में बांटा गया है। कितने अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में बांटा गया है। इसकी पहली अवस्था अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन तथा दूसरी जो अवस्था है वह वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन के नाम से जानी जाती है। एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिकीय श्वसन का प्रथम चरण होता है, जो वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज अणुओं का आंशिक रूप से विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज विखंडित होकर के दो अणु पाइरुवेट का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ अल्प मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त करते हैं। इसमें एक ही चरण होता है। इसकी जो पूरी जो क्रिया हो जाती है वह कोशिका द्रव में संपन्न हो जाती है। वायवीय श्वसन यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें पाइरुवेट का जिसमें ग्लूकोज अणुओं का पूर्णतः विखंडन होता है। फलस्वरूप ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसके दो चरण होते हैं। पहला चरण जो है कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इस आधार पर जो है हम लोग इन दोनों में अंतर को समझ लेते हैं। इन दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन, जिसे अनॉक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है, यह वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, जबकि वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन की जो पूरी क्रिया है वह कोशिका द्रव में हो जाती है या कोशिका द्रव में होती है, जबकि वायवीय श्वसन की जो प्रथम चरण है वह कोशिका द्रव और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं का आंशिक रूप से विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण रूप से विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन में अल्प मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है या अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में ढेर सारी ऊर्जा या अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब आइए हम लोग ग्लूकोज अणुओं के विखंडन से जो दो अणु पाइरुवेट का निर्माण हुआ था अवायवीय श्वसन में, फिर जब आगे जाएगा पाइरुवेट का विखंडन अलग अलग पथ में होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में बताएं या पथों के बारे में लिखें। तो इस चित्र को आप ध्यान में रखेंगे। पाइरुवेट का विखंडन तीन पथ में होता है। तीन पथ में होता है। इसका पहला पथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, जो ईस्ट में होता है, और दूसरा पथ ऑक्सीजन के अभाव में संपन्न होता है, जो मांसपेशियों में होता है, जबकि तीसरा पथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाइरुवेट के विखंडन का जो पहला पथ है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें पाइरुवेट विखंडित होकर के इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह जो क्रिया है वह ईस्ट में होती है। यह जो क्रिया है वह ईस्ट में होती है। एक क्वेश्चन किण्वन से पूछा जाता है, यहीं से बनता है किण्वन क्या है? किण्वन क्या है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरुवेट
का इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरुवेट का इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होने की जो क्रिया है वह किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। यह जो क्रिया होती है वह ईस्ट में संपन्न होती है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है या यह क्रिया कहाँ होती है। दूसरा जो इसका पथ है जो ऑक्सीजन के अभाव में संपन्न होता है, ऑक्सीजन के अभाव में संपन्न होता है, यानी पाइरुवेट के विखंडन का दूसरा पथ ऑक्सीजन के अभाव में संपन्न होता है। इसमें पाइरुवेट विखंडित होकर के लैक्टिक अम्ल बनाता है। इसमें पाइरुवेट विखंडित होकर के लैक्टिक अम्ल बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। यह जो क्रिया है वह मांसपेशियों में होती है। मांसपेशियों के दर्द करने का कारण लैक्टिक अम्ल का संचयन ही है। पूछा जाता है कि अधिक दौड़ने से या अधिक व्यायाम करने से व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, तो दर्द का कारण है लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाना। जब व्यक्ति अत्यधिक व्यायाम करता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण पाइरुवेट विखंडित होकर के लैक्टिक अम्ल बनाता है। जब इस लैक्टिक अम्ल का संचयन मांसपेशियों के अंदर हो जाता है तो मांसपेशियां दर्द करने लगती है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो पथ है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह जो क्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। इसमें पाइरुवेट विखंडित होकर के CO2 जल और ढेर सारी ऊर्जा मुक्त करता है, ढेर सारी ऊर्जा मुक्त करता है। रीजन है कि यह जो क्रिया है यानी कि यह जो पथ है वह माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के एंजाइम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज अणुओं का पूर्णतः या ग्लूकोज अणुओं का संपूर्ण रूप से विखंडन होता है। फलस्वरूप ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। यही रीजन है कि कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति का घर है, पावर हाउस है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली का घर या कोशिकीय ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पाइरुवेट का प्रथम चरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा और यह जो है कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। पाइरुवेट का दूसरा पथ ऑक्सीजन के अभाव में जो मांसपेशियों में संपन्न होता है और पाइरुवेट का तीसरा पथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।